विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 7 हार की जीत का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यानी तबेलों। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़गसिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसने बाका, तो विद्यार्थी मित्रों, बाका का अर्थ है निराला, आँखों से कभी न गुजरा था। तो विद्यार्थी मित्रों, आँखों से गुजरना एक मुहावरा यानी देखना। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलन चलन होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़गसिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावध हो गए। तो असावध होना यानी लापरवाह हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। तो विद्यार्थी मिले, फूले न समाना एक मुहावरा है। तो बहुत प्रसन्न होना। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी गरीब। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा। उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला यानी सावका भाई। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा।
और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चाताप कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़गसिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। आप चित्र में देख सकते हो कैसे ये बाबा भारती खड़े हैं और ये घोड़े पे खड़गसिंह बैठा हुआ है, कैसे तान के। तो इस पाठ का तीसरा भाग हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक बाय मित्रों।